नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 24x7। आज हम आए हैं पटना के राज्यसभा भवन में। यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे युवक जो हैं खड़े हैं और यहाँ पे बोला ये गया है कि बिहार में 160 युवक को उनका पोस्ट से निलंबित कर दिया गया है। तो आज आइए हम कुछ युवक से पूछते हैं क्या हुआ है और क्या नहीं। क्या नाम हुआ आपका? बबलू कुमार, अ, ऑपरेटर मधेपुरा, सदर मधेपुरा। तो आप कब ज्वाइनिंग किए थे? हमको 10 महीना हो गया, हम 10 महीना ड्यूटी किए हैं। उसके बाद बिना नोटिस का हमको निकाल दिया गया है। एक नोटिस आया था 28 तारीख को, उसमें लिखा गया था कि कटौती की जा रही है। हाँ, और मेरी कंपनी का नाम है। तो हम लोग वहाँ से हम लोग को निकाल दिया गया है। हम सरकार से यही मांग करते हैं, हम लोग 10 महीना ड्यूटी किए हैं, वहाँ एक भी डिफॉल्ट नहीं है हम लोग का। पूरा दिल से मेहनत किए हैं, दिल से काम किया है, एक भी हम लोग का डिफॉल्ट नहीं है। हम लोग अपने अधिकारी से भी लिखा के सर को मेल कर दिए हैं, अध्यक्ष सर को मेल कर दिए हैं, सीएम सर को भी मेल कर दिए हैं। और हम यही कहना चाहते हैं सरकार से, हम लोग को फिर से जॉब दिया जाए। बोला ये जा रहा है कि जो भी युवक जो काम कर रहे थे उनमें कहीं ना कहीं कमियां थी, जिसके कारण बिहार सरकार ने ये इतना बड़ा फैसला लिया है। तो आप इस पे क्या कहेंगे? नहीं सर, ये कैसे कह सकते हैं? ये तो अधिकारी ही सर बता सकते हैं, जो हम लोग के अनुमंडल अधिकारी थे वो ही बता सकते हैं हम लोग में क्या कमी थी नहीं थी। हाँ, लेकिन सर हम लोग से संतुष्ट थे। सर को कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं थे। बाद में मेल गिरे तो वो बोले सर जाके पटना देखो एक बार। हाँ, सर तो अभी भी बात कर रहे हैं कि आओ काम है मेरे यहाँ। तो अभी अभी जो आपका जो भी पद है वो आपसे छीना गया है, तो अभी आप आगे क्या करोगे? आपका परिवार, आपका फैमिली कैसे चलेगा अभी? वही समस्या है, इतनी महंगाई में हम लोग का परिवार कैसे चलेगा। हाँ, सरकार से यही निवेदन है कि हम लोग को फिर से नौकरी पर रखा जाए। चलिए ठीक है, आइए और भी युवक से बात करते हैं हम कि उनका क्या राय है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रोहित कुमार है। क्या आपको अपने पोस्ट से हटा दिया गया है, तो आप इस पे क्या कहेंगे? इस पे हम तो यही कहेंगे कि विभाग का जो भी मतलब इनका चेयरमैन है, जो जब तक कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होती है तब तक मतलब कि हम लोग को कार्य में जो काम कर रहे थे निरंतर बनाए रखें। तो ये कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का था और आप पोस्ट कब हुए थे? हम मतलब पोस्टेड हुए थे 23 जून 2025। जून में पोस्ट हुए थे, तो मतलब अप्रोक्स वही 6 से 7, मतलब अप्रोक्स 9 से 10 मंथ। 9 से 10 महीना हुआ। तो क्या आप अपने जो भी आप काम कर रहे थे उसमें किसी प्रकार की दुविधा थी या फिर परेशानी हो रही थी सामने वालों को, इसके लिए आपको आपके पोस्ट से हटा दिया गया है? नहीं, मतलब हमारे काम से मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ना तो विभाग को, ना तो मतलब कि जिस जगह हम काम कर रहे थे मतलब उस जगह से हम लोग का इसका फीडबैक भी दिया गया है। इसका मेरे पास लेटर भी है। तो अभी आप बोर्ड ऑफ रिवेन्यू आए हैं, तो क्या यहाँ पे आपकी बात को सुना जा रहा है या नहीं? अभी तक तो सुना नहीं जा रहा है। नहीं सुना जा रहा है। जी नहीं। मेरा मामला यही है कि हम 5 महीना अभी जॉब कैला हुआ है, मुझे हमको निकाल दिया गया जॉब से। क्या कारण बताइए? मेरा कारण है कुछ भी कारण नहीं बताइएगा, डायरेक्ट हम लोग को लेटर डायरेक्ट मिल गया और हम लोग को अचानक जॉब से निकाल दिया गया। हम डीएम ऑफिस आरा करते हैं जॉब, हमको वहाँ से निकाल दिया गया है। हम बस यही कहना चाहते हैं कि हमको उस पे रखा जाए। सरकार से यही निवेदन है कि हमको उस पे रखा जाए बस। हाँ, सभी को निकाल दिया गया। मुख्यमंत्री को रोजगार देना चाहिए तो रोजगार और छीन रहे हैं। ऐसा न्याय क्यों? उसको न्याय चाहिए। टोटल 1000 समथिंग है। हाँ, टोटल हम लोग 1000 समथिंग है। हमको 1052 या 53 हम लोग ऑपरेटर हैं। 1000 प्लस हम लोग ऑपरेटर हैं। हम लोग का मई में एग्जाम हुआ था राजस्व पार्षद के तहत से, जिसमें हम लोग विपाट में एग्जाम दिए थे। उसके बाद हम लोग का पैनल बना था, फिर हम लोग टाइपिंग दिए थे, फिर मेरिट लिस्ट बना था। उसके बाद हम लोग को अपने अपने पोस्ट भेजा गया, जैसे कि हम वीरपुर में पोस्टेड हैं। हम लगभग 22 जून को ज्वाइन कर लिए थे। उसके बाद अच्छे तरीका से काम कर रहे थे। एसडीओ कोर्ट में, न्यायालय में हम लोग कार्यरत थे और वहाँ सारा कोर्ट का काम हम लोग करते थे और वहाँ के प्रभारी भी हम लोगों से बहुत खुश थे और काम हम लोग ईमानदारी से करते थे। हम लोग को कुछ नहीं, नोटिस कुछ भी नहीं मिला। मात्र 28 तारीख को एक नोटिस जारी हुआ कि आप लोग का मानव बल मतलब मानव बल वापस लिया जा रहा है। 28 तारीख को आया, 1 तारीख से आप लोग का वापस किया जा रहा है। नहीं, हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट 3+2 इयर्स का था, 5 इयर्स का था।
लेकिन हम लोग को मात्र 9 महीना में निकाला गया, और ना ही हम लोग को 1 महीना, नहीं पहले किसी का, हम लोग तो जून में ज्वाइन किए, उसके बाद कुछ बंदे अगस्त में ज्वाइन किए और कुछ अक्टूबर में भी ज्वाइन किए, जिसमें इसमें जो है ऑपरेटर सब हैं जो एसडीओ कोर्ट में है, डीएसएलआर में है, और एडीएम सर के पास है और डीएम सर के पास भी है। सारे राजस्व पार्षद अधिकारी साहब सर से यही कहना चाहेंगे कि हम लोग, अगर हम लोग को विभाग में आवश्यकता है, हम लोग के साहब हम लोग को लिख के भी दिए हैं कि इनका कार्य संतोषजनक है और इनकी हम लोग को आवश्यकता, हम लोग को अपने प्रभारी लिख के राइटिंग में भी दिए हुए हैं। वो चीज़ भी हम लोग ने मेल किया, राजस्व पार्षद को मेल किया, बोर्ड ऑफ रिवेन्यू किया है, और हमारे माननीय सम्राट चौधरी सीएम साहब को भी किया है। और सम्राट चौधरी साहब से यही बोलना चाहेंगे कि आप बोले थे कि बिहार में रोजगार देंगे, और जब हमारे नीतीश कुमार सीएम थे तो हम लोग को रोजगार मिला था, और आपके आते हुए ही हम लोगों का रोजगार छीन लिया गया है। तो आपसे अनुरोध है कि हम लोग को बिहार में ही रोजगार दे। अच्छे सिलसिलावार से हम लोग काम कर रहे हैं और आपसे यही आशा रखते हैं। मेरा नाम धनंजय कुमार हुआ, कार्यपालक सहायक हैं, वीरपुर पोस्टेड है एसडीओ कोर्ट। नहीं, यहाँ हम लोगों से बात नहीं किया गया। आज हम लोग ने अपना आवेदन दिया है, आवेदन हमारा रिसीव किया गया है और बोला है प्राप्त हुआ है हम लोग का आवेदन, और रिसीव कॉपी भी हमारे पास है। बोला है ठीक है, हम आगे दे दिया जाएगा, आप लोग जाइए। कर्मचारियों से बात किया और यहाँ के कर्मचारियों का कहना ये है कि इनको बिना नोटिस पीरियड के इनके अपने पद से हटा दिया गया, निलंबित कर दिया गया। तो क्या ये सही बात है कहीं से? जब तक बिहार में नीतीश की सरकार थी तब तक इन लोग का पोस्ट बहुत सही सलामत था। जैसे ही सत्ता पलटी, जैसे ही बिहार में सम्राट चौधरी ने अपना कदम रखा, वैसे ही इन सारे कर्मचारियों का पद उनके हाथ से हट गया। तो क्या इस पे सम्राट चौधरी का पक्ष अभी तक आया या नहीं? इन सारे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए नेशन न्यूज़ 24/7।